नमस्कार। इमोशनल डिजीज, भावनात्मक असुविधा, फियर, डर, ये इतनी बड़ी असुविधा है कि शायद और सब असुविधा इसी से जन्म लेती हैं। बेसिक जो बेस है हर असुविधा का वो फियर ही है। फियर ऐसी असुविधा है जो सारी की सारी दूसरी मानसिक, शारीरिक, भावात्मक असुविधाओं को जन्म देती है। इस डर को समझते हैं, गहराई से समझना है, ध्यान दीजिएगा। इंसान का जो माइंड है उसमें हजारों लेयर्स हैं, हजारों लेयर्स हैं, करोड़ों लेयर्स हैं, हजारों परतें हैं, करोड़ों परतें हैं। इस लाइफ टाइम की नहीं, पिछले कई लाइफ टाइमों की परतें माइंड के ऊपर छाप बनाती हैं। जो हम अनुभव करते हैं जिसमें से सुविधा महसूस होती हैं, सुविधा महसूस कर लेते हैं और परतें बन जाती हैं, लेयर्स बन जाते हैं। और उसी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स लेके हमने ये लाइफ टाइम में आगमन किया है और बहुत सारी असुविधाओं को हमने अपने अंदर ग्रहण किया है। सरफेस पे उतनी सारी असुविधाएं जो अंदर हैं वो नहीं दिखती हैं, वो लेयर्स नहीं दिखते हैं। हमारे जीवन के पहले सालों में 0 to 8 years, जन्म के बाद 8 साल तक वो उतना नहीं दिखाई देता है। उस अनुभव के दरम्यान हम और नई परतें बना लेते हैं। जैसे बच्चा कोई गरम चीज को छूने जा रहा है, उसको चिल्ला दिया, वो गरम है, उसको हाथ नहीं लगाया, डर बैठ गया। कॉकरोच को, कीड़ों को, मकोड़ों को देख रहा है और पकड़ने जा रहा है, बहुत सहज भाव से पकड़ने जा रहा है, बहुत सहजता से हाथ लगाने जा रहा है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं कि डर क्या है। वो तो सहज रूप से दोस्ती करने जा रहा है। लेकिन माँ बाप कह देते हैं दूर रहो, मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और डर की परतें और बनना चालू हो जाता है। और माइंड में इतनी सारी परतें बन जाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और दुनिया को देखते हैं, समझना चालू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह लोग डर में घिरे हुए हैं, और हर तरीके का डर, जीवन जीने का डर, भविष्य का डर, पता नहीं कौन से रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक डर को हम अपने अंदर जगह दे देते हैं। डर एक बहुत बड़ी असुविधा है और वो माइंड की परतों के कारण ही है। माइंड की परतें जो हैं उसी के कारण है। देखिए कि जब छोटा बच्चा था तब इतनी परतें नहीं थी। हम पिछली परतों को लेकर आए थे, जन्म लिया था, सरफेस पे नहीं दिख रही थी। कभी ऑब्जर्व करना हो तो करें, निरीक्षण करें छोटे से बच्चे को, आपको उतनी परतें डर की नहीं दिखाई देंगी। लेकिन नई परतें आने के बाद पुरानी और नई परतें का मिलाप होता है और फिर भयानक रूप से 15 साल, 20 साल की उम्र के बाद बहुत परतों का जोर अपने ऊपर हावी हो जाता है और फिर सिर्फ रह जाता है डर, असुविधा, हर चीज की असुविधा, हर चीज की असुविधा। डर इंसान को बहुत कमजोर बना देता है, बहुत हेल्पलेस बना देता है, बहुत ही वीक बना देता है। डर से हर बीमारियां आती है। डर से इंसान बहुत ही लिमिटेड रह जाता है। डर से इंसान कभी खुल के जीवन नहीं जी पाता है।
सच्चाई में इंसान को अगर कोई सांप का उदाहरण रूप से डर हो तो इंसान वो सांप के डसने से तो नहीं मरेगा, लेकिन वो सांप का जो डर उसके मन में है वो डर ही उस इंसान को मार डालेगा। आप अगर जीवन से डरते हो, लाइफ से डरते हो, भविष्य से डरते हो तो आपका भविष्य आपको नहीं मार डालेगा, लेकिन भविष्य के लिए जो डर है वही आपको मार डालेगा। अगर आपको डॉग, कैट, कोई इंसेक्ट्स, कोई एनिमल का डर है तो वो एनिमल तो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके तरफ का जो आपका डर है वही आपको मार डालेगा, आपकी सांसों को रोक देगा। क्योंकि हर दिन जो इंसान डर में जीता है वो जीता थोड़ी है, वो मरने के बराबर ही तो है, मुर्दा जीवन है। ऊंचाई का डर, प्लेन का डर, छोटी जगह का डर, बंद कमरे का डर, बंद खिड़की का डर, ब्लड का डर, पानी का डर, पता नहीं कैसे कैसे डर होते हैं इंसान को। भीड़ का डर, पब्लिक में बोलने का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर। पता है आज दुनिया में सबसे बड़ा डर कौन है? मौत का डर भी बाद में आता है। सबसे बड़ा डर है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक में कुछ स्पीच देना, बोलना, लोगों के बीच बोलना, लोगों की भीड़ के बीच बोलना, वो डर है। कितना बड़ा डर है। सोचा है कि क्यों है ऐसे इतने डर और क्या फायदा हो रहा है इन सारे डरों को रख के, और क्या नुकसान हो रहा है इस डरों को रख के। कभी सोचा है फायदा और नुकसान के बारे में? वैसे तो बड़ा बिजनेस कर लेते हैं और सिर्फ फायदा नुकसान की बातें करते हैं। पैसे की बात आई तो बड़ा नुकसान और फायदा देख लेते हैं। आपके आंतरिक खजाने की बात आई, खजाना ही कहेंगे, जो हमारे अंदर है वो बहुत बड़ा खजाना है। इतनी भी दौलत सामने रख दो, आप आंतरिक जो खजाना है उसकी कभी कीमत नहीं लगा सकते हो। फायदा और नुकसान, ये सारे डर को आपके खुद के अंदर रख के कितना नुकसान हो रहा है आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। बचपन से धीरे धीरे हमें माँ बाप, टीचर, दोस्त, लाइफ के अनुभव हमारे माइंड के ऊपर, मन के ऊपर बहुत सारे डर की परतें बनाना चालू करते हैं। और एक अनुभव असुविधा वाला हुआ, उससे हम एक परतें बना ली, उसके बाद अगर वही दोबारा हुआ तो वो और स्ट्रॉन्ग और गहरी हो जाती है। फिर वो बिलीफ, विश्वास, मान्यता का रूप ले लेती है और आपका जीवन उसी मान्यता के बेस पे चलता है, वही बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे मंगलवार को अगर मंदिर नहीं गए तो नुकसान होगा, अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे शायद एक बार ऐसा सोच लिया, बोल दिया किसी ने, ऐसा हो गया, वो एक माइंड की लेयर बन गई। दूसरी बार अगर हुआ तो वो आपका विश्वास बन गया कि अगर मैं मंगलवार को मंदिर नहीं जाऊंगा तो नुकसान ही होना है। डर बैठ गया, डर का रूप ले लिया। एक से ज्यादा बार कोई अनुभव हो गया असुविधा का तो वो तो बिलीफ, मान्यता बन गई और डर गहरा हो गया। उसी तरह जी रहे हैं। जी क्या रहे हैं? यू आर जस्ट डेड। जिंदा नहीं है आप। क्योंकि जहां डर है, ध्यान से सुनिएगा, जहां डर है वहां प्रेम नहीं है। जहां डर है वहां आनंद नहीं है। जहां प्रेम है वहां डर नहीं है, और जहां आनंद है वहां डर नहीं है। यानी कि अगर आपके अंदर माइंड की परतें जो हैं वहां अगर डर हैं तो आपके अंदर प्रेम और आनंद नहीं हो सकता है। तो देखिए, जिसका जीवन प्रेम और आनंद से दूर हो वो क्या जिंदा होगा? जीवित तो है
लेकिन जीवंत नहीं है, लाइवली नहीं है, मजा नहीं है। हर कोई शारीरिक सुविधा है, एसी है, गाड़ी है, घर है, हर कोई सुविधा है, शारीरिक सुविधा है, फाइनेंशियल सुविधा है, सब सुविधा है। लेकिन इंसान को अंदर से जो डर होता है वो इस सारी जो बाहर की सुविधा है उसका भी आनंद लेने नहीं देता है। सोचिए आप मर्सिडीज में जा रहे हैं और आपको मरने का डर हो, एक्सीडेंट का डर हो, तो इतनी अच्छी सुविधादायक गाड़ी, एसी में बैठने के बावजूद भी आप उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको एक्सीडेंट का डर है। हमारे पास लोग आते हैं जिन्हें प्लेन में बैठने का डर है, फियर ऑफ फ्लाइट कहते हैं उसे। आप सोचिए कि पैसा है, सब कुछ है, प्लेन में फ्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है एयर टिकट खरीदने का, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हर सुविधा नहीं होती है हर इंसान के पास। तो बहुत लोग ऐसे हैं और हमारे पास आते हैं कि जिनको प्लेन का डर है, हर सुविधा है, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है, लेकिन प्लेन का डर है, जा नहीं पाते हैं। सोचिए वो डर ही आपको मार डाल रहा है। डर कितना आपको लिमिटेड बना रहा है, कितना लिमिटेड, जबकि साइंस टेक्नोलॉजी तो एक ही बात काम कर रही है कि हम अनलिमिटेड बने, हमारा एक्सपांशन हो, हर चीज नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, दूसरे प्लैनेट तक भी पहुंच रही है, हमारा एक्सपांशन हो। साइंस भी वही काम कर रहा है और हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी वही कह रहा है कि हम आंतरिक रूप से एक्सपांशन करें। डर से मुक्ति यानी आंतरिक एक्सपांशन, डर से मुक्ति यानी अंदर से विस्तार का रूप लेना और बड़े होना, विस्तार, अनलिमिटेड हो जाना। इसीलिए तो ये लाइफ मिली है आपको शायद पता नहीं कि लाइफ क्यों मिली है। बहुत बार सवाल किया था आपने, जवाब नहीं मिला था आपको। लाइफ, ये जीवन आपको सिर्फ शादी करने, पढ़ाई करने, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए नहीं मिला था या मिली है। आपको ये लाइफ मिली है कि आप बाहर एक्सपांशन जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आंतरिक एक्सपांशन करें, अंदर से अपने आप को एक्सपांड करें। इंसान अंदर से एक्सपांडेड किस तरह होता है? जब वो डर से मुक्ति पाता है। हर कोई डर, कोई भी, आप लिस्ट बना लीजिए, हजारों डर मिलेंगे आपको आपके अंदर, मिनटों मिनटों में छोटे बड़े डर मिलेंगे। थक जाओगे लिस्ट बनाते बनाते, उतने डर आपके अंदर मिलेंगे आपको। और वो डर जो आपने इकट्ठा करके रखे हैं, अपनी माइंड की परतें बना के रखे हैं, उससे आप बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। और आपका जीवन का तो ध्येय यही था, पर्पज ही यही था कि इन सारों डरों से मुक्ति मिले तो हमारा एक्सपांशन हो, इनर एक्सपांशन हो। तो ये बात को समझना है कि लाइफ मिली है इनर एक्सपांशन के लिए, डर की मुक्ति के लिए। तो डर को रख के बड़ा नुकसान है। अपने आप को मदद करें। किस तरह हम डर से मुक्ति पा सकते हैं? सबसे पहले हमें हमारे अंदर हमारी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाना है। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करना है? लाइफ फोर्स एनर्जी कितनी कम है आप में, वो अगर बढ़ाई नहीं तो आप डर से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको इस ऑडियो सीरीज में जीवन दान सूत्रास दिए गए हैं, उस सूत्रा नंबर 10 और इस ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 16, ये आपको मदद करेगा जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। एक बार आप जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाते हो, उसके बाद आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। जैसे अभी अभी कहा गया कि लाइफ क्यों मिली थी? इनर एक्सपांशन के लिए।
इसको गहराई में कैसे समझा जा सकता है, ज्ञान को अपने जीवन में किस तरह जिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए हमें मिले हैं जीवनदान सूत्रास। उतर के आए हैं, आकाश में से उतर के आए हैं, आपके सामने आए हैं, रखे हैं। शुरू करें जीवनदान सूत्रास 1 से लेके 11 तक, ऑडियो सीरीज का पार्ट नंबर 7 से लेके 17 तक आपका ज्ञान बढ़ाएगा, जीवन में उतारें। माइंड की बहुत परतें बन गई हैं, मन पे बहुत परतें हैं, उसको हमें डिलीट करना है। आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, SMS आते हैं, देखने के बाद कुछ देर के बाद अगर काम का नहीं है तो आप डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। वैसे ही हमारे माइंड के ऊपर इतनी सारी परतें बन चुकी हैं जो अननेसेसरी हैं, जिसे हमें डिलीट करना है। अगर उसे रखेंगे तो बहुत असुविधाएं होनी है, डर उत्पन्न होना है, और डर से ही जन्म होती है सारी की सारी असुविधाएं। सारी की सारी दुनिया की असुविधाएं, इसका बेस है डर। एक सिर्फ डर, डर और डर। डर को निकाल देंगे, दूसरी सारी असुविधाएं निकल जाएंगी। तो हमें ये समझना है कि माइंड के ऊपर अननेसेसरी डेटा आ गया है, उसे डिलीट करना है। डिलीट कैसे करें? पहला स्टेप है, जब आप अपनी जीवनदायी ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो वो डिलीट करना चालू करता है, इरेज करना चालू कर देता है। इसके बाद मिटाना चालू कर देता है। इसके बाद अच्छी नींद लेने से, बहुत अच्छी गहरी नींद लेने से और भी गहराई से आपकी माइंड की परतें जो आपके काम की नहीं हैं, अननेसेसरी हैं, वो मिटाना चालू करता है। अच्छी नींद लेने के लिए हमें क्या करना है, दिया गया है पार्ट नंबर 24 और 25 में इस ऑडियो सीरीज का योग निद्रा के बारे में बात बताई है। उसको सुनना है, इम्प्लीमेंट करने हैं। रोज रात को वही पार्ट प्ले करके सुनते सुनते सो जाना है, जिससे वापस आपकी जीवनदायी ऊर्जा बढ़ेगी। याद रखिए, पूरा समझा रहे हैं आपको। जैसे ही जीवनदायी ऊर्जा बढ़ती है आपके शरीर में, आपकी अननेसेसरी डेटा कलेक्टेड ऑन माइंड डिलीट होता है, मिट जाता है। यानी जो डेटा मिट जाता है उसमें से डर कम होना चालू हो जाता है। इसके अलावा आपको हर दिन नया नजरिया जीवन का लेना है, अपना स्वभाव परिवर्तन करना है। क्या स्वभाव परिवर्तन करना है? माइंड से जीवन नहीं जीना है और हायर परसेप्शंस लेने हैं। उत्तम, ऊंचे डायमेंशंस, आयाम वाले विचार, नजरिए और भावना। वो क्या है? वो है जीवनदान सूत्रास। उसको जीना चालू करना है अपने जीवन में। जीवनदान सूत्र आपके रूप में चमत्कार रूप से आपका स्वभाव परिवर्तन करेगा, डर से मुक्ति देगा। उसको ग्रहण करना है। इसके बाद बहुत जरूरी बात आपको समझनी है, कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जहां प्रेम है वहां डर नहीं है, जहां आनंद है वहां डर नहीं है। तो आपको सिर्फ बहुत सिंसियरिटी से एक काम करना है, आपके हृदय में प्रेम बढ़ाना है। खुद के लिए प्रेम बढ़ाना है, दूसरों के लिए प्रेम बढ़ाना है। हर चीज, हर वस्तु, जीवित या निर्जीव, उसके लिए प्रेम बढ़ाना है। आपके हृदय में जितना प्रेम बढ़ेगा उतना डर कम हो जाएगा। जितना आपके मन में, हृदय में, आत्मा में हर घड़ी प्रेम जीवित होगा उतना डर चला जाएगा। आपके हृदय में जितना आनंद आएगा, आपके लाइफ के लिए आनंद, जीवन के लिए आनंद, आप जीवित हो इसके लिए आनंद, लोगों के लिए आनंद, हर चीज के लिए बिना कारण सिर्फ आनंद रहेगा तो डर अपने आप चला जाएगा। डर के ऊपर फोकस नहीं करना है, ध्यान डर के ऊपर नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है? प्रेम के ऊपर। प्रेम को बढ़ाओ, डर अपने आप चला जाएगा।
आनंद को बढ़ाओ, डर अपने आप चला जाएगा। फोकस कहाँ करना है? प्रेम के ऊपर। ये बात को बड़ी गहराई से अपने जीवन में उतारनी। आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑफिस में शायद आपको आपके बॉस को फेस करने का डर, बॉस के प्रति प्रेम बढ़ाइए, देखिए डर गायब हो जाएगा। दो इंसान के बीच में डर होता है तो वो दूरियां होती हैं, अगर प्रेम होता है तो वो नजदीक आ जाते हैं। जहाँ नजदीक वननेस है वहाँ डर नहीं है। जहाँ सेपरेशन है, तू और मैं अलग अलग हैं, वहाँ डर है। बहुत सारे आयाम हैं डर को समझने के लिए। जीवन दान सूत्र नंबर 7वां जो है वो आपको बहुत कुछ समझाएगा। जीवन दान सूत्र नंबर 7वां आपको बहुत कुछ समझाएगा, आपको गहराई में लेके जाएगा। पार्ट नंबर 13 है वो। ध्यान से सुनिएगा, किस तरह वननेस बनाई जाती है, किस तरह समझा जा सकता है गहरे ज्ञान को। ज्ञान के बिना तो आप अधूरे ही हैं। जहाँ अधूरापन है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है, पूर्णता कैसे हो सकती है? वहाँ तो माइंड है, डर है, तकलीफ है, असुविधाएं हैं। पूरा का पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट नहीं चलेगा, परिवर्तन, रूपांतर करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। डर का स्वरूप बदल जाएगा प्रेम में। समझ रहे हैं आप? पानी का रूप बदलता है। गर्म पानी होता है, बॉईल होता है, भाप बन जाता है, बर्फ बन जाता है, वापस पानी बन जाता है। क्या होता है? वही पानी है लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। रिप्लेस नहीं किया है हमने पानी को भाप से, या भाप को बर्फ से, या बर्फ को पानी से। नहीं, स्वरूप रूपांतरित हुआ है, स्वरूप बदला है उसका। उसी तरह डर का स्वरूप बदलना है प्रेम से। प्रेम और सिर्फ प्रेम। अपने आप से प्रेम करने की शुरुआत सबसे पहले करें। अपने आप से प्रेम करना सबसे पहले शुरू करें। सबसे पहले शुरू करें। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर पाता है वो दूसरों से प्रेम कभी नहीं कर पाएगा। रूप बदलना बहुत आसान है। रूप बदलना जैसे दूध का दही में, पनीर में, घी में। दूध ही है, दही बन जाता है, पनीर बन जाता है, घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है। कृष्ण भगवान को मक्खन बहुत पसंद है। वही दूध है लेकिन रूप बदल गया है। वैसे ही डर का रूप हमें बदलना है प्रेम में। प्रेम ही वास्तविकता रूप था। प्रेम ही रूप था, वो बदल गया डर में, क्योंकि माइंड आ गया, परतें बन गई। अब वापस उसका जो रूप है, वास्तविक रूप है प्रेम, हमें वो रूप दे देना है। वास्तविक रूप प्रेम है। आपका स्वरूप प्रेम है। आप प्रेम हो। आप किसी से प्रेम कर नहीं सकते हो, लेकिन आप ही प्रेम हो। ये दो बातों में फर्क है। हम कहते हैं आई वॉन्ट टू लव दैट पर्सन। यू कैन नॉट लव एनीबडी। हम कहते हैं हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि आप प्यार नहीं कर सकते हो, आप खुद प्यार हो। जीता जागता स्वरूप प्रेम का आप हो। कहीं खो गया है, भूल गए हैं, अनअवेयर हो गए हैं। अवेयर हो जाइए कि आप प्रेम का ही स्वरूप हो। डर तो सिर्फ एक सूर्य के आगे आ गया बादल है, आया और वो बादल चला जाएगा। आप सिर्फ अवेयर रहो कि आप सूर्य हो, आप प्रेम हो, तो वो बादल आपके ऊपर असर नहीं करेगा। ये है ज्ञान। ज्ञान से ही हम सुविधा पा सकते हैं। हमेशा से ही कहते आ रहे हैं
असुविधा आती है माइंड से, सुविधा आती है ज्ञान से। ज्ञान से जीवन जिए, माइंड को मुक्ति दे दे। जितना हो सके सोचे कम, माइंड का इस्तेमाल जहां जरूरत है वहां करें। इससे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का इस्तेमाल करें। ज्ञान के इस्तेमाल करने के लिए ये ऑडियो सीरीज, एब्सोल्यूट हीलिंग की ऑडियो सीरीज के एक एक शब्द आपको मदद रूप होंगे। हम आपके साथ हमेशा हैं, यही हैं। आंख बंद करें और महसूस करें हम हैं, और अपनी असुविधा को सुविधा में बदलें। आंख बंद करके इस आवाज को भी आपने महसूस किया, आपको बहुत सुविधा महसूस होगी। हर असुविधा मिनटों में सुविधा में बदल जाएगी। सुविधा में जीवन जीना है, ज्ञान से जीवन जीना है, प्रेम से जीवन जीना है, आनंद से जीवन जीना है, क्योंकि जीवन बड़ा सुंदर है। थोड़े से पीटीसी ले लीजिए फियर को निकालने के लिए, फियर असुविधा को निकालने के लिए। आई एम लव, मैं प्रेम हूं। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं या करती हूं। आई लव एवरीवन, मैं सबसे प्रेम करता हूं या करती हूं। आई लव माई लाइफ, मैं अपने लाइफ को प्रेम करता हूं या करती हूं। आई लव एवरीथिंग अराउंड मी, मैं मेरे आसपास सब कुछ पसंद करता हूं, पसंद करती हूं, प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं। I want to live my life blissfully, मुझे मेरा जीवन आनंदमय रूप से जीना है। इतने पीटीसी का आपको प्रयोग करना है। किस तरह करना है पीटीसी का प्रयोग? आपको पीटीसी का प्रयोग करना है पार्ट नंबर 19 सुन के। पार्ट नंबर 19 में विस्तार रूप से दिया गया है कि ये पीटीसी क्या है, पॉजिटिव थेरेप्यूटिक कमांडमेंट्स। कैसे करना है रेफर करें पार्ट नंबर 19 से, आपको विस्तार से पता चल जाएगा कि पीटीसी क्या है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जीवन बहुत प्रेशियस है, इसे घुमाइए नहीं। अब इस असुविधा में मत जिए, सुविधा में जिए। हर पल असुविधा होगी, उसे मिनटों में सुविधा में लेके आइए। कन्वर्ट योर ऑल इनकन्वीनियंसेस इनटू कन्वीनियंसेस एंड मेक योर लाइफ ब्लिसफुल। आपका जीवन आनंदमय बनाएं। आज के लिए इतना ही।